नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाईकोर्ट आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आज का है कि कई बार क्या अक्सर ही हमने देखा है कि पत्नियां झूठे केस डाल देती हैं पति के ऊपर 498A का। पति कई बार इससे जाकर अंत में बरी हो जाता है, या बरी होने के बाद अगर वो चाहे तो बाकायदा ये ग्राउंड यानी पत्नी द्वारा झूठा केस करने का या बरी होने का डिवोर्स के लिए सफिशिएंट होता है तलाक का केस दायर करने के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने। अक्सर हमने देखा है कि आज की डेट में पत्नियां जो हैं अक्सर अपने पति के खिलाफ जो हैं झूठे मुकदमे दायर कर देती हैं 498A, 406 और 34 IP के साथ, IP के तहत। यहां तक कि पति ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा परिवार इनके चुंगल में फंस जाता है और कोर्ट केसेस में फंसकर आए दिन कोर्ट के धक्के खाता है या कोर्ट के चक्कर लगाता है। अक्सर हमने कई बार सुना होगा लोगों से कि कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं जी, कोर्ट के धक्के खा रहे हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर पत्नी ने झूठा मुकदमा दायर किया है और आपके पास एविडेंसेस हैं यानी सबूत हैं, तो आप डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली वो चलता रहेगा, यानी पैरेलल रूप में एक तरफ 498 का चल रहा है, दूसरी तरफ आप डिवोर्स का चाहें तो डाल सकते हैं। आप डिवोर्स का डालकर आप उसमें भी आप चाहें तो उसकी क्रूएल्टी को प्रूव कर सकते हैं। जब तक वहां गवाही आएगी तब तक यहाँ लड़की की गवाही हो जाएगी, और गवाही में जो भी वो बोलेगी उस गवाही के पेपर आप बाकायदा जो है वहां यानी डिवोर्स के केस में लगा सकते हैं, और लगाकर अगर आप चाहें तो आप डिवोर्स ले सकते हैं। सही सुना आपने। पत्नी द्वारा की गई क्रूएल्टीज के ऊपर बाकायदा अगर पति चाहे तो डिवोर्स का मुकदमा पत्नी के खिलाफ फाइल कर सकता है, और कोर्ट उसके पक्ष में डिवोर्स देने के लिए बाध्य होगा। कई बार अक्सर हमने देखा कि पत्नियां जो हैं डिवोर्स का केस डालती हैं, लेकिन मीडिएशन में या कोर्ट में जाने के बाद ये कहती हैं कि मैंने तो जी मुकदमा कर दिया था इसको सुधारने के लिए, इसके खिलाफ इसलिए मुकदमा किया ताकि ये लोग मेरे साथ सही से रहें या अलग रखे या फिर मेरी डिमांड्स को पूरी करे। मैं आपको बता दूं कि ये क्रूएल्टी के दायरे में आता है, और पति अगर चाहे तो इसी को ग्राउंड बनाकर डिवोर्स ले सकता है या तलाक का मुकदमा दायर कर सकता है अपनी पत्नी के खिलाफ। यानी क्रूएल्टी में ये भी एक ग्राउंड है कि अगर किसी की भी पत्नी ने उसके खिलाफ अगर कोई झूठा मुकदमा अगर दायर कर दिया है, वो चाहे तो उसके ऊपर डिवोर्स का यानी तलाक का मुकदमा डालकर तलाक ले सकता है। मीडिएशन में भी कई बार पत्नियां जाती हैं और सही बताती हैं या सच बता देती हैं कि हमने जी मुकदमा इसलिए डालता कि ताकि सुधर जाए, या ये हमारी डिमांड्स को पूरी करे, या मुझे अलग लेके रखें, या माँ बाप को अपने छोड़ दे। मैं बता दूं आपको, मीडिएशन में कभी भी कोई भी चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं आती, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी चीज़ पेपर पर नहीं आता, इसलिए वहाँ का कोई भी बोलना और ना बोलना मायने नहीं रखता। मीडिएटर के सामने कोई भी एडमिशन मायने नहीं रखता। मैं आपको खुल के बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मीडिएटर के सामने बोल दिया जी तो मायने हो गया, आप कुछ भी कर लो, नहीं। अगर मीडिएटर के सामने कोई भी बात बोली जा रही है तो वो सिर्फ मीडिएटर तक ही सीमित है, वो जज के पास नहीं जाएगी और ना ही वो कहीं लिखित में दर्ज होगी। इसलिए उनको ग्राउंड ना बनाए। आपके पास जो भी सबूत हैं, जो भी एविडेंसेस आपने इकट्ठे किए हैं, क्योंकि जब आपके बीच में कलेश होता है तो अक्सर पति या पत्नी उन चीज़ों को रिकॉर्ड्स करने लगता है, उन चीज़ों को संभाल कर रखना शुरू कर देता है कि मुझे क्या क्या एविडेंसेस तैयार करने हैं जिससे कि ये मुझे कल को अगर किसी झूठे केस में फंसाती है तो मैं उससे बच सकूं। या घर वाले बनाते हैं, जैसे पत्नी कई बार या तो खुद गालियाँ दे रही होती है, खुद सुना रही होती है, या चिल्ला-चिल्ली कर रही होती है, पति वहाँ कुछ नहीं बोलता, तो उन चीज़ों को पति अक्सर रिकॉर्ड कर रहा होता है। या फिर कई बार पत्नी जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भाव में कहती है अपने माँ बाप को छोड़ दो, किसी से कांटेक्ट मत रखो, ये मत करो, वो मत। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, ये ग्राउंड है क्रूएलिटी का। यहाँ तक कि पति के साथ उल्टी सीधी बातें बोलना, गाली देना, ये सारी चीज़ें क्रूएलिटी का ग्राउंड है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्रूएल्टीज़ में आती हैं, शामिल होती हैं। यहाँ तक कि पति को खाना बना के ना देना, उसको टाइम पर खाना ना परोसना, यहाँ तक ये भी क्रूएल्टी में आता है। घर का काम ना करना, ये भी क्रूएल्टी में आता है। बहुत सारे ग्राउंड है क्रूएल्टी के, लेकिन इन सब में एक ये भी ग्राउंड है कि अगर पत्नी अपने पति के खिलाफ या अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ कोई भी झूठा मुकदमा अगर डाल दे, और उस झूठे मुकदमे में अगर पति या पति के घर वाले बरी हो जाते हैं, तो वो चाहें तो पत्नी के ऊपर मानहानि के मुकदमे के साथ साथ अगर वो
चाहते हैं तो उसी को ग्राउंड बनाकर डाइवोर्स का यानी तलाक का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं और डाइवोर्स उनको मिलेगा। ये थी पूरी जानकारी। मैं आपको रिक्वेस्ट फिर से करूंगा या रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें। अगर कोई भी मन में क्वायरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।